ठीक है, ये टीचर न रहे ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का सारा काम रुक जाएगा। अब यहाँ हमारा सीधा विधिक तर्क है, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट की क्यूरेटिव पिटीशन डायरी नंबर 41543 2026 में शामिल करने जा रहे हैं। जब शिक्षकों का बहुमूल्य समय सरकार खुद प्रशासनिक कार्यों में लगा रही है, तो उन्हें तैयारी का पर्याप्त अवसर दिए बिना उसके वेतन को रोकना, सेवा से बाहर करना संविधान का अनुच्छेद 21 राइट टू लाइवलीहुड है के तहत खुला उल्लंघन है या नहीं? बताइए आप लोग जो है कमेंट्स में। साथियों, इस विधिक चर्चा के बीच समाज के प्रति अपने संप्रभु कर्तव्य के तहत मैं एक आवश्यक जानकारी देना चाहता हूं। यदि आप और आपका कोई परिचित किसी भी प्रकार का, ठीक है, किसी भी प्रकार का, ठीक है, लीगल एड क्लिनिक, लीगल एड चाहते हैं, विधिक सहायता चाहते हैं, तो मुझसे संपर्क जरूर करें। दोस्तों, टीईटी विवाद पर 1 सितंबर 2025 और 29 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की मर्यादा बनाए रखते हुए सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे की तर्ज पर हम सरकारों से 3 मांगे रख रहे हैं। वरिष्ठ शिक्षकों के अनुभव का सम्मान करते हुए उसके लिए एक सरल और सीमित विशेष विभागीय पात्रता परीक्षा टेट एग्जाम आयोजित की जाए। और जब खुद सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है, भैया ये समवर्ती सूची का विषय है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो आपको छूट दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट इसमें लेना देना कुछ भी नहीं है। तो राज्य सरकार ऐसा काम क्यों नहीं करता है? राज्य सरकार तो क्या वर्ष में 2 बार 6-6 महीना में टेट परीक्षा आयोजित कर सकेगी? बिल्कुल नहीं। अभी आपके पास में 2 साल बचा है, क्या 2 साल बचा है? 2-2 4 5 बार एग्जामिनेशन हो सकता है। वर्षों से पढ़ा रहे अतिथि शिक्षकों का तत्काल नियमितीकरण किया जाए। जो साथी पहले से टेट पास है उन्हें बिना किसी देरी से तत्काल पदोन्नति दी जाए। याद रखिए, 17 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट द्वारा त्रिपुरा राज्य बनाम सजल देव केस फ्रेश केस में जारी किया गया स्टे और स्टेटस क्यो आदेश अनुच्छेद 142 के तहत मिलने वाले 31 अगस्त 2028 की लक्ष्मण रेखा आपकी नौकरी आप वेतन की अवैध ढाल बनी हुई है। दोस्तों, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत अच्छा उपाय मिल गया है हमको, बहुत अच्छा दस्तावेज मिल गया है। हम चाहते हैं कि आपको किसी भी हालत में आपकी नौकरी बचे, आपकी प्रमोशन बचे, प्रमोशन मिले, ओपीएस का फ़ायदा मिले। जब रिटायर्ड होए ओल्ड पेंशन स्कीम भी चालू हो, क्योंकि आप 2004 के पहले की नियुक्ति वाले हो। ठीक है, आपके अनुभव का लाभ ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बताइए जरा सा आप लोग जो है। पता नहीं आप क्या सोचते हैं, ज़रूर कमेंट्स में लिख कर देखिए। मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, उस सबूत के आधार पर पूरी जानकारी आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा काम है आपको सही गाइडलाइन देना, विधिक अभिमत देना, वो भी फ्री में। मेरा उद्देश्य कतई नहीं है कि आप देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, इससे मुझे कोई मायने नहीं रखता है। आप देखेंगे तो ठीक, ना देखेंगे तो ठीक, क्योंकि मैं एक रेगुलर प्रोफेसर हूँ। मुझे जितना वेतन मिलता है मेरे लिए सफिशिएंट है। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है आपकी मार्फत से पैसा कमाना, नाम कमाना। नाम ऐसे ही कमा चुका हूँ, ठीक है, इस चैनल के माध्यम से भी, आपके माध्यम से भी। तो इसलिए दोस्तों, आप मुझ पर भरोसा कीजिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्यूरेटिव पिटीशन हम जीतेंगे। और इस तरह के दबाव बनाएंगे तो आरटी एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट भी आ सकता है। बस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना पड़ेगा, लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा। ये आपका दायित्व है। मैं अपना काम कर दिया, अब आप आपका काम करना है। तो इसलिए दोस्तों, आप लोग चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा विचार रखना है, पॉजिटिव विचार रखना है और साथ में मिलजुल कर रहना है, संगठित होकर रहना है। शिक्षित बनना, संगठित होना, फिर उसके बाद में संघर्ष करोगे तो जीत मिलेगा। ये किसने कहा था, ये ज़रूर बता दीजिएगा। शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। ठीक है, तो आपको हमेशा यही सलाह दूंगा कि आप लोग हमेशा संगठित रहिए। ठीक है, पॉजिटिव सोचिए, हम लोग एक दिन जीतेंगे। हर टीचर टेट क्लियर नहीं कर सकता। आप टीचर हो और आप टेट क्लियर कर सकते हो,
बहुत अच्छी बात है, आप करिए। कई ऐसे टीचर हैं जो टेट क्लियर कर ही नहीं सकते, उनको भी हमें बचाना है, उनका अधिकार है भाई, हैं। मुतलच्छी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता, ठीक है। और ये स्टेट गवर्नमेंट का दोष था। स्टेट गवर्नमेंट ने पहले से क्यों नहीं कहा कि आप टेट क्लियर कीजिए, टेट क्लियर कीजिए, टेट क्लियर कीजिए। और फिर जिस दिन टेट क्लियर करेंगे वही तिथि से हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, ठीक है। आपके जूनियर जो है सीनियर बन जाएंगे, सीनियर जो है जूनियर बन जाएंगे, सीनियर के अंडर में आप काम करेंगे, वो हेडमास्टर बन जाएगा और आप टीचर के टीचर रह जाओगे। सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? तो इसीलिए आप लोग जो है ज़रूर ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप में, फेसबुक में, ट्विटर में आपको शेयर करना चाहिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू। नमस्कार साथियों, मैं हूँ डॉक्टर बेड़ूधर रोतिया, प्रोफेसर ऑफ लॉ। हमारे विशेष विधिक मंच लॉ, ऑर्डर एंड सिविल राइट्स के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है और नमस्कार। साथियों, आज 22 जुलाई 2026 की शाम सीधे राज्यसभा के पटल से जो लिखित सरकारी साक्ष्य बाहर आया है, उससे इन सर्विस शिक्षकों के विधिक दावों को 100% अवैध बना दिया है। अपनी स्क्रीन पर शिक्षा मंत्रालय का यह मूल प्रमाणित दस्तावेज देखिए, जिसे आज ही संसद में रिकॉर्ड पर दर्ज किया गया है। राज्यसभा सांसद सुश्री स्वाति मालीवाल, ठीक है, का क्वेश्चन है और हमारे शिक्षक संगठन हैं इस सांसद महोदया से भी मुलाकात किए थे कि आप हमारे मुद्दे को संसद में, राज्यसभा में उठाइए। और उन्होंने अतारांकित प्रश्न 479, ठीक है, उन्होंने लगाया और ये एक्सेप्ट भी हुआ। एक्सेप्ट होना बहुत बड़ी मायने रखता है। और इस प्रश्न के उत्तर में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी जी ने जो लिखित उत्तर दिया है वह बहुत मज़ेदार और तार्किक है। आप लोग जो बोलते हो ना, उसका कोई प्रमाण नहीं रहता, हम जो कर रहे हैं उसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन ये सरकारी दस्तावेज है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। शिक्षा मंत्री के उत्तर का पहला बड़ा कबूलनामा। सरकार ने अपनी लिखित जवाब के पहले ही पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है, एजुकेशन बीइंग ए सब्जेक्ट इन द कंकरेंट लिस्ट, assignment of duties to them fall within the administrative domain of the concurrent state and union territories। यानी शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है, इसीलिए इन सर्विस शिक्षकों की सेवा शर्तें और प्रशासनिक नीतियां पूरी तरह राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आती है। इसका सीधा विधिक निष्कर्ष यही निकलता है, यदि राज्य सरकार चाहे तो वे अपने विशेष नीतिगत अधिकारों का उपयोग करके इन सर्विस शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से एकमुश्त वैधानिक छूट दे सकती है। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, यदि राज्य सरकार चाहे तो वे अपनी विशेष नीतिगत अधिकारों का उपयोग करके इन सर्विस शिक्षकों को टेट की अनिवार्यता से एकमुश्त वैधानिक छूट दे सकती है, ठीक है। उत्तर का दूसरा कबूलनामा देखिएगा, गैर शैक्षणिक कार्यों का महाबोझ। सरकार ने खुद संसद